इस चैनल पे मैक्सिमम तो हम लीगल बात करते हैं और कभी कभी मन की बात भी कर लिया करते हैं। और मैंने देखा कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लीगल पॉइंट के साथ साथ प्रैक्टिकल बातें और मन की बातें भी अच्छी लगती हैं। अब बात सारी ये आती है कि हम एक जीवन जी रहे हैं, हम सभी को यहाँ पे जन्म मिला, हम यहाँ पे आए, क्या हमें हमारा मोटो पता है कि हमें करना क्या है? देखो, ये चीज इनडायरेक्टली आपके मैट्रिमोनियल सूट को ही कनेक्ट करेगी, लेकिन समझना जरूरी है। समझिए, हम यहाँ पे आए कि हमको पता है कि हमारा मोटो क्या है? नहीं। मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि हम यहाँ पे आए, हमारा मोटो है कि बहुत मेहनत करें, बहुत अच्छे से पढ़े लिखें, बहुत अच्छी जॉब हमको मिल जाए, फिर सैलरी ज़्यादा ज़्यादा और ज़्यादा हो जाए और हम एक सक्सेसफुल इंसान बन जाए, 3-4 गाड़ियाँ बड़ी बड़ी लग्जरी खड़ी हो एंड सक्सेसफुल हो गए। ये सक्सेस है। लेकिन नहीं, ये मोटो नहीं है। अब देखो कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं ना हमें छोड़ के जा रही हैं, है ना। अभी आपने देखा होगा आदरणीय रतन टाटा जी चले गए, उससे पहले कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां, अब्दुल कलाम जी चले गए, सब चले गए, एक एक करके सब छोड़ के जा रहे हैं। क्या साथ गया? रतन टाटा जी को आप क्यों याद कर रहे हैं? जो अच्छे लोग हैं उनको क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा किया, इसलिए तो याद कर रहे हैं ना। अगर वो भी आम लोगों की तरह होते, बिजनेस करते और चले जाते, तो क्या आप उन्हें याद करते? नहीं करता कोई। क्यों करते हैं याद? जब हम कुछ हटके करते हैं, जब हम कुछ अपने जीवन का मोटो रखते हैं कि मेरा मोटो सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, मेरा मोटो कुछ और है। तो आपका भी कुछ मोटो होना चाहिए ना। तो हम सभी का मोटो होना चाहिए, पहला मोटो होना चाहिए कि अगर हम यहां आए हैं तो हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी है। अपना हो, पराया हो, बेगाना हो, किसी को तकलीफ नहीं देनी। सेकंड मोटो है, अगर किसी को तकलीफ में देखे तो हमारे दिल में एक टीस उठनी चाहिए और हमें कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उसकी तकलीफ दूर नहीं कर सकते तो बढ़ाएं भी ना। तीसरा मोटिव, केवल पैसे को ही सक्सेस मत मानो। पैसा बहुत जरूरी है आपकी लाइफ को चलाने के लिए, आप कमा रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन सिर्फ पैसे के पीछे भागना सबसे बड़ी कमजोरी है। और जितने भी क्राइम आज के समय कंडक्ट हो रहे हैं उसका रीजन क्या होता है? पैसा। चोर चोरी करता है, क्या चाहिए उसको? पैसा। डकैत डकैती डालता है, क्या चाहिए उसको? पैसा। बहुत बड़े बड़े मामलों में मर्डर हो जाते हैं, क्या चाहिए होता है? प्रॉपर्टी। मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं, क्या चाहिए होता है? पैसा। लास्ट में क्या होता है? सेटलमेंट। तो सारा खेल पैसे का ही चल रहा है। यानी जितने भी क्राइम कंडक्ट हो रहे हैं, आदमी झूठ बोल रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, वो सब वो पैसे के लिए कर रहा है कि उसको एक पैसा मिल जाए। और पैसे की अहमियत कितनी है? कुछ भी नहीं है। एक ताज़ा उदाहरण बताता हूँ। वैसे तो मैंने बहुत वीडियोज में आपको समझाने की कोशिश करी कि हराम का कभी भी खपता नहीं, हजम नहीं होता, निकल जाता है। और अपनी आंखों से हमने इस दुनिया में अनेकों बार देखा भी है, पर उसके बावजूद भी हम मानने को रेडी नहीं होते। हमें लगता है देखा जाएगा, पर अपने पे पड़ती है। अभी रिसेंटली एक मामला सेटल हुआ जिस मामले में लड़की ने एक बहुत मोटा अमाउंट सामने वालों को डरा करके ले लिया। आप यकीन मानेंगे, विद इन सम डेज, मंथ नहीं कह रहा हूं, विद इन सम डेज लड़की को मेडिकल इशू आ गया। इतना मेजर मेडिकल इशू आ गया कि वो जितना भी पैसा लिया था वो सारा का सारा उसमें लग गया। इनफैक्ट और पैसा इधर उधर से पकड़ करके इलाज करवाना पड़ा। अब क्या कहेंगे इसको? कर्मों का फल कहेंगे ना। तो ये चीज हमें सोचने की फुर्सत नहीं है। हमें तो लगता है ऑन द स्पॉट हमने किसी से पैसे ले लिए, हमने उसको हरा दिया। वहां तक, उस लेवल तक तो ठीक है जहां तक आपका हक बनता है, लेकिन उस लेवल से ऊपर जहां उस व्यक्ति ने डर करके आपको पैसे दिए कि उसके परिवार को नुकसान ना हो जाए, उसको नुकसान ना हो जाए, तो वो जो पैसा है ना, वो पैसा लिख गया कि उसका हिसाब आपको देना है एंड यू हैव टू पे, क्योंकि आपने किसी का दिल दुखा करके वो पैसा लिया है, नाजायज पैसा लिया है। नाजायज पैसा कभी नहीं खपेगा। अपनी हक का, अपनी मेहनत का आप जो ले लो, 1 रुपए ले लो, 1 लाख रुपए ले लो, 1 करोड़ रुपए ले लो, वो हमेशा आपको खपेगा भी, हजम भी होगा, आपको तरक्की देगा, आपको उन्नति देगा। लेकिन अगर किसी के साथ चीटिंग करके, किसी को धोखे में रख करके, या फिर किसी को डरा धमका करके, या किसी को गलत इंफॉर्मेशन दे करके, या किसी अन्य प्रकार से आपने कुछ पैसा निकाल लिया, तो पैसा सिर्फ और सिर्फ आपकी और आपके परिवार की बर्बादी निश्चित करेगा। इस बात को नोट डाउन कर लो और हमेशा याद रखना। तो यह बात किसी लड़के लड़की की नहीं है। आप में से जो भी, हम में से जो भी ऐसा करेगा उसे भरना पड़ेगा। तो हमारे जिंदगी के गोल क्या होने चाहिए? हमने बताया आपको कि भैया हम किसी को तकलीफ ना दें, किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी तकलीफ बढ़ाएं भी ना। इसके अलावा हम पैसे के पीछे बिल्कुल भी ना भागें। पैसा कमाएं जरूर, अपने स्टेटस को अच्छा करें, उसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन पैसे के पीछे गलत मंशाएं ना रखें, दूसरे की टांग खींचने की मंशा ना रखें, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की मंशा बिल्कुल भी ना रखें। इसके अलावा हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ने के साथ साथ अच्छे इंसान बने। अच्छा इंसान बनना जरूरी है। पढ़ तो सब लेते हैं, नौकरी सब लोग पा लेते हैं, पैसा सब लोग कमा लेते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेज आते हैं जहाँ पे लड़कों की सैलरी 10-10 लाख रुपए महीना होती है, लड़कियों की सैलरी 10-10 लाख रुपए महीना होती है, लेकिन क्या कंडक्ट जीरो होता है।
तो क्या फायदा है ऐसे पैसे का? नाम खराब हो रहा है सोसाइटी में, खुद कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। फायदा किसका है? अगर आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, वो अच्छे रास्ते पर चलते हैं, वो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, वो सबकी हेल्प करते हैं और वो अपनी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं करते हैं, तो सक्सेस है उन बच्चों की भी और आपकी भी। तो फोकस इस बात पे कीजिए। आज की दुनिया बस बढ़ रही है, पता नहीं किस तरह बढ़ रही है, मेरे तो समझ में आता नहीं है। जरा जरा बच्चे होते हैं 5 साल 6 साल के, उनके हाथ में स्मार्टफोन पकड़ा देंगे, टैबलेट पकड़ा देंगे, बाद में रोएंगे, हाँ जी बच्चा तो फोन ही नहीं छोड़ रहा। अरे पकड़ाया किसने था फोन? आदत किसने डाली थी? आप ही के ऊपर तो है, आप अपने बच्चे को क्या आदत डाल रहे हैं। आप खुद ही जब गलत आदत डाल रहे हैं, अब आप क्यों रोते हैं कि बच्चा फोन नहीं छोड़ता, रात भर लगा रहता है? आपकी गलती है। सेकंड, आप खुद अगर ऐसा कर रहे हैं कि पूरे दिन फोन में लेकर के बैठे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, सोशल मीडिया कर रहे हैं, बच्चा आपको देख रहा हो, बच्चे को आप ज्ञान बांट रहे हैं कि भाई ऐसा है, फोन यूज नहीं करते, तो क्या करेगा वो जो देख रहा है वो करेगा, वो जो आप लेक्चर दे रहे हो वो नहीं करेगा। तो आपको पहले खुद उदाहरण बनना पड़ता है, उसके बाद बच्चा उदाहरण बनेगा। आज के समय में देखता हूँ सड़क पे एक एक हाथ से स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, एक हाथ यहाँ लगा हुआ है कान पे, थोड़ा आगे जाता है गिरते खोपड़ी फटती है। कर रहे हैं ना बच्चे ऐसा? सभी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें ऐसी आदत पड़ी। और बच्चों की बात नहीं है, बहुत सारे बड़े भी कर रहे हैं। उन्हीं बड़ों को देख के तो बच्चे कर रहे हैं कि मेरे पापा जब एक हाथ से चलाते हैं मैं भी चलाऊंगा। तो ये आपके ऊपर है। देखो फॉर एग्जाम्पल हम लोग भी जाते हैं ना, इवन मैं कार की भी बात कर रहा हूँ, कार में मेरा फोन अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं है और पड़ा है, फोन कॉल आ गई तो मैं तो उठाऊंगा नहीं, या पहले गाड़ी बिल्कुल साइड में लगाऊंगा, बंद करूंगा, उसके बाद बात करूंगा। सेम टू व्हीलर पे। उससे क्या होता है कि आपके बच्चे जो बैठे हैं ना, वो आपको फॉलो कर रहे हैं। वो आपको फिर लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक फॉलो करेंगे कि जो हमारे बड़े कर रहे हैं उसको फॉलो करेंगे। तो फिर ये सारी चीजें, ये सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। आज के समय पहला कारण क्या है मैट्रिमोनियल का? किसी में पेशेंस नहीं। 2 दिन के अंदर आदमी सब कुछ अपने हिसाब से चाहता है। शादी होती है, लड़की जाती है और पहले दिन दूसरे दिन से विवाद शुरू हो जाते हैं। हमारे पास आते हैं ना सारे रिकॉर्ड, ये चाहिए ये चाहिए, ऐसा है ऐसा 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 नहीं ऐसा है। तो ये सब क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि सिखाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया, संस्कार नहीं है। और ये सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है, लड़कों के साथ भी ऐसा है। उनको भी पेशेंस नहीं है, उनको भी सब जल्दी चाहिए, उनको भी अभी शादी करनी है और एडजस्ट नहीं करेंगे और बस डाइवोर्स चाहिए कुछ ही दिन में। बहुत केस आते हैं लड़कों की तरफ से भी ऐसे, 2 महीने में शादी करूँ मैं तो रह नहीं सकता उसके साथ। अरे भाई क्या कर क्या रहे हो आप लोग? जीवन खराब कर रहे हो अपना, किस आग में कूदने वाले हो आपको पता भी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आप समझें थोड़ा सा बातों को। और अगर इतनी मेच्योरिटी आप फील नहीं करते हो तो भी मैरिज ना करें। तो ये सारी बात ना समझदारी की है। अब जैसे आज मान लेते हैं आप या मैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, कल को अगर वो जाएंगे ना अपने किसी भी मैट्रिमोनियल हाउस में जाएंगे, कभी भी आप देखना गड़बड़ नहीं होगी, होगी भी तो वो लोग खुद हैंडल कर लेंगे, क्योंकि उनके पास क्वालिटीज है उन चीज़ों को हैंडल करने की। ये सब बर्बादी नहीं होगी। सेकंड, मान लेते वर्स्ट केस हो गया, चल ही नहीं रहा रिश्ता, तब भी वो रायता नहीं फैलाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भैया हमें गलत नहीं करना किसी के साथ। अगर कोई आपके हिस्से का आपका दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो आप उस हद तक लड़ाई लड़ो जहां तक आपका अपना जो जायज है वो मिल जाए, उसके बाद अपना काम करो। क्या दिक्कत है भाई? हम आजकल अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मेरी बेटी भी पढ़ती है, मेरा बेटा भी पढ़ता है, तो इक्वालिटी देते हैं ना बच्चों को कि सबको पढ़ाना है। तो सबको पढ़ाना है तो सब काबिल है अपने आप पैसे कमाने के लिए, तो हम किसी के सामने हाथ क्यों फैलाएं? तो मैं तो अपनी बेटी को ये समझाता और सिखाता हूँ, और बल्कि वो खुद इतना वो करती है। मतलब आप, मैं बताता हूँ एक छोटा सा उदाहरण। उसने 2 चैनल बनाए, अब एक यूट्यूब चैनल पर उसकी मैं हेल्प कर देता हूँ। हेल्प लाइक, अभी इतने अच्छे से उसे बोलना नहीं आता तो थोड़ी सी उसके लिए कमेंट्री कर देता हूँ, कभी मौका मिलता है तो थोड़ी सी एडिटिंग कर देता हूँ, हल्का फुल्का हेल्प करता हूँ, बाकी सब वही करती है। एक और चैनल है, उस चैनल पर मैं कुछ नहीं करता, वो एडिटिंग खुद करती है, रिकॉर्डिंग खुद करती है, डालती खुद है, सब कुछ वीडियो अपने आप करती है। अब हुआ क्या, जिस चैनल पर मैं हेल्प कर रहा था वो हो गया ग्रो, हल्का सा ग्रो हो गया, और जो दूसरा चैनल है वो बिल्कुल ग्रो नहीं हुआ, उस पर 20 व्यू 30 व्यू ऐसे आते हैं। तो मैं उसे कहता हूँ नन्ना कोई दिक्कत थोड़ी है, ये चैनल भी तो आप ही का है, इस पर भी तो आप ही मेहनत करते हो। कहते ना, मेरे को उस चैनल को ग्रो करना है जिसमें सब कुछ मैं खुद कर रही हूँ, ये तो आप कर रहे हो, ये इसमें आपका सपोर्ट है, मुझे वो चाहिए जो मैं खुद कर रही हूँ, जो मेरी मेहनत से हो, उसमें कोई सपोर्ट ना हो, और उससे कुछ मिले तो उसमें मेरी खुशी है। ये सोच आपको डेवलप करनी होती है। मैंने उसे ये सिखाया बताया नहीं, हम तो नॉर्मली जो है वो हमें देख रही है, फॉलो कर रही है, और ये सोच उसके अंदर खुद बनी। तो इसी तरह से ना, जब आप अपने बच्चों के सामने सारी चीज़ें सही करोगे, आप मोबाइल्स यूज नहीं करोगे, आप कोई गलत काम नहीं करोगे। अभी कई बार होता है बच्चे बड़े, अभी कल एक मैटर आया मेरे पास, राजस्थान का था, 16 साल के बच्चे हैं और अफेयर चल रहा है, खुद की एज 40 साल है और अपनी से क्या बोलूँ मैं। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो बच्चे आपको ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या सीखेंगे और क्या करेंगे। तो इसलिए ये तो आपको सोचना है कि आप अपने बच्चों को क्या प्रोवाइड कर रहे हो, उसी पे डिपेंड करेगा उनकी लाइफ कैसे चलेगी।
अब जो स्थिति आज हम देखते हैं अपने घर में, हमें कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलती है ना कि कल को बच्चों की मैरिज करेंगे, नहीं चलेगा तो एटलीस्ट लड़की है तो बोले कि चल भाई हट, कोई बात नहीं, नहीं चल रहा तो मैं अपना काम करूंगी, अपना कमाऊंगी, क्यों हाथ फैलाने। और हम वैसे भी हाथ फैलाने वाले हैं नहीं, हमें क्या बनना है, हाथ ऐसे रखना है, देने वाला, दो, लेना नहीं हमें किसी से, कुछ जरूरत ही नहीं है। और जब आप ऐसी सोच रखेंगे तो ईश्वर वो घड़ी भी नहीं आने देता कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। लेकिन जब आपकी सोच उल्टी होती है तो फिर सब कुछ उल्टा होता है। तो दोस्तों, जो ये वीडियो है ना, इसको दिल से समझो और सोचो और इंप्लीमेंट करो। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।